लेकिन चंद्रमा तो जरूर ही प्रतीत होते हैं। इनका कितना सुंदर स्वरूप है, ऐसा स्वरूप तो अपने जीवन में मैंने भी कभी नहीं देखा। कहते हैं कि किसी व्यक्ति को देख करके, जिसको हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, कभी उसको हमने पहले से देखा नहीं, उस व्यक्ति को देखकर यदि उसके चरणों में झुक करके प्रणाम करने का मन हो तो आप समझना कि उस व्यक्ति में जरूर दैवीय शक्ति विराजमान है। आज वामन भगवान को देखते ही राजा बलि को ऐसा लगता है कि मैं अपना सर्वस्व आज इनके ऊपर न्योछावर कर दूं। ऐसा सुंदर स्वरूप वामन भगवान का। वामन भगवान जैसे राजा बलि के पास में आए, राजा बलि ने वामन भगवान के चरणों में प्रणाम किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किं करवामते, ब्रह्म ऋषीणाम तपः साक्षात् मन्यत्वारे वपुर्धरम्। बोले मुझको तो ऐसा लगता है कि आज साक्षात परब्रह्म परमात्मा मेरे यज्ञ मंडप में आए हैं। बोले मुझको तो ऐसा लगता है कि आज मेरे भाग्य उदय हो गए। छोटे से वामन भगवान जिनके एक हाथ में कमंडलू है, एक हाथ में माला लगी है, भगवान का भजन कर रहे हैं और बगल में छाता दबा रखा है और पैरों में खड़ाऊ पहन रखी है। बड़ी कृपा की जो आप जैसा संत, आप जैसा ब्राह्मण मेरे द्वार पर आया। कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। लेकिन वामन भगवान कुछ भी बोले नहीं, एकदम मौन खड़े हैं। शुक्राचार्य जी से पूछा राजा बलि ने, बोले गुरुजी ये ब्राह्मण देवता बोलते क्यों नहीं है। बोले तुमने देखा नहीं कि इनका जप चल रहा है और जब तक इनका जप पूरा नहीं होगा तो ये बोलें कैसे। अब तो बलि के मन में और भी श्रद्धा बढ़ गई, बड़े प्रसन्न हुए बलि। जैसे ही वामन भगवान ने नेत्र खोले, राजा बलि ने कहा, हे प्रभु आपको देखकर आज मैं धन्य हो गया, आज मेरा कुल पवित्र हो गया, आज मेरे पितृ तृप्त हो गए जो आप जैसा ब्राह्मण आज मेरे यज्ञ मंडप में आया। कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। गाम कांचनम गुणवाद धाम मृष्टम तथान पेमुत्वा विप्र कन्याम ग्रामाण श्रद्धास्त्रुगान गजानवा रथास्तहार्थम संप्रतिच्छः। बोले यदि आप कहें तो मैं आपको 2-4 हजार गौओं का दान कर दूं, यदि आप कहें तो मैं आपके लिए सोने का महल दान में दूं, यदि आप कहें तो मैं कोई सुंदर सी ब्राह्मण कन्या देख के आपका विवाह करा दूं। आप आज्ञा करें कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। वामन प्रभु ने देखा कि बलि तो मुझसे बड़ा प्रसन्न हो रहा है। तब वामन भगवान बोले ओहो, तो आपका ही नाम बलि है, आपको ही राजा बलि कहते हैं। हाँ प्रभु मेरा ही नाम बलि है, मुझको ही बलि महाराज कहते हैं। बोले बलि आपके परबाबा हिरण्यकश्यपु बड़े दानी थे, आपके बाबा प्रहलाद बड़े दानी थे, आपके पिता विरोचन भी बहुत दानी थे। आज यदि आप दान देने की बात करते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। बोले आपका तो पूरा खानदान ही दानियों से भरा पड़ा है, लेकिन मैं आपकी इस इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता। बोले क्यों। बोले देखो हम तो अकेले रहते हैं, हमारे पास में एक छाता है, बरसात आती है तो छाता तान लेते हैं, और देखिए प्यास लगती है तो पास में कमंडलू है और भगवान का भजन करते हैं। बोले मैं तभी तो कह रहा हूँ आपसे कि आप ऐसा कीजिए, आप विवाह कर लीजिए, जब आप 1 से 2 हो जाएंगे फिर तो आप मुझसे दान ले सकेंगे। वामन प्रभु मुस्कुराने लगे, बोले बलि ऐसा करो तुम सबसे पहले मेरा विवाह ही करवा दो। राजा बलि तो बड़े खुश हुए, बोले चलो। इन्होंने किसी वस्तु के लिए हाँ तो किया।
गुरुजी आप कोई शुभ मुहूर्त देखिए और किसी अच्छी सी ब्राह्मण कन्या के साथ में इनका विवाह कराना है। तो श्री वामन प्रभु कहते हैं, कहने लगे अच्छा राजन एक बात बताओ, आप कहते हो कि आप किसी ब्राह्मण कन्या के साथ में मेरा विवाह कराना चाहते हो, लेकिन ये बताओ कि जब वो ब्राह्मणी आ जाएगी तो वो रहेगी कहाँ? बोले आप किसी प्रकार की चिंता मत करो, आप तो केवल हाँ करो, आपके लिए मैं सोने का महल दान में दे दूंगा। अच्छा राजन महल तो आप दे दोगे, लेकिन फिर भोजन की क्या व्यवस्था है? बोले प्रभु हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, हमारे यहाँ भंडार भरे पड़े हैं। बोले ठीक है भोजन की भी व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन ये बताओ कि जब विवाह होगा तो घर में बाल गोपाल भी होंगे? बोले हाँ बाल गोपाल तो सबसे ज्यादा जरूरी है। बोले तो हो सकता है कि 10-20 बाल गोपाल हो। बलि ने कहा मुझ पे क्या फर्क पड़ता है, भले ही 50 बाल गोपाल हो आपके यहाँ। बोले तो उनकी पढ़ाई की क्या व्यवस्था है? बोले अपना बहुत बड़ा पिताजी के नाम से विद्यालय है, हिरण्यकश्यपु महाविश्वविद्यालय, उसी में आपके बाल गोपालों की शिक्षा पूर्ण होगी। बोले ठीक है राजन ये सब बात आपकी ठीक है, लेकिन ये बताओ कि जब 10-20 बाल गोपाल होंगे तो ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी एक आधे बाल गोपाल की मृत्यु हो जाए। बलि ने कहा अब ये तो प्रभु इच्छा है, ये तो कुछ भी हो सकता है। बोले तो बलि यदि किसी बाल गोपाल की मृत्यु हो जाए तो फिर आपके पास में रोने वालों की क्या व्यवस्था है? बलि ने कहा महाराज अब बाल गोपाल की मृत्यु आपके यहाँ होगी तो रोना तो आपको ही पड़ेगा, अब रोने वालों की तो मेरे पास में कोई व्यवस्था नहीं है। तो वामन प्रभु कहते हैं कि बलि मैं तुमको यही समझाना चाहता हूँ कि हम जीवन में ऐसा काम ही क्यों करें जिसको करने के बाद हमको रोना पड़े। बोले जिसको हमने अपना माना वो एक दिन आपको दुख जरूर देगा, ये बात बिल्कुल निश्चित है। बोले इसीलिए हम ये मोह माया के झंझट में पड़ना ही नहीं चाहते, हम तो अकेले ही बढ़िया हैं। अपना बरसात आती है छाता तान लेते हैं, अपना बैठ जाते हैं, भगवान का भजन करते हैं, मस्त रहते हैं। इसलिए हमको ये विवाह के चक्कर में नहीं पड़ना। बलि तो उदास हो गए। बोले देखो प्रभु कुछ तो आपको लेना ही पड़ेगा, आप बताइए कि मैं आपको दान में क्या दूं? बामन भगवान ने कहा बलि हम दान लेते ही नहीं थे किसी से। बोले नहीं प्रभु इतने बड़े ब्राह्मण हमारे यज्ञ मंडप में आए और वो हमारे द्वार से खाली लौट जाएं, ऐसा कभी हो नहीं सकता। आपकी जो इच्छा हो आप मुझसे वो मांग लीजिए। बोले बलि तुमने तो मुझको धर्म संकट में डाल दिया। कैसा धर्म संकट? बोले यदि मैं दान लेता हूँ तो मेरे मन में बड़ा कष्ट होगा, और यदि मैं दान नहीं लेता हूँ तो तुम्हारा मन बड़ा दुखी होगा। इसलिए बलि तुम एक काम करो, मैं तुमसे थोड़ा सा दान मांगना चाहता हूँ, कहिए आपको क्या चाहिए? तस्मात् तत्तो महिमीषद वर्णे अहं वरदर्शभात् पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्यथानि पदामम्। बोले ऐसा करो तुम केवल 3 पग भूमि का हमको दान कर दो, लेकिन बलि हमारी एक शर्त है। क्या? बोले वो 3 पग भूमि हम अपने पैर से नाप करके लेंगे। बलि ने कहा कि त्रिलोकी के राजा से आपने दान में कुछ मांगा तो क्या मांगा? केवल 3 पैर भूमि। 52 अंगुल के तो आप पूरे ही हैं, और ये छोटे छोटे से आपके पैर 3 पग भूमि लेकर के क्या करेंगे? उसमें तो आपका आसन भी नहीं बिछेगा। बोले नहीं नहीं बलि देखो ज्यादा हम कुछ नहीं लेंगे, हमें तो केवल तुम 3 पैर भूमि दे दो, और वो भी हमारे पैर से नाप करके।
बलि हंसने लगे, बोले अग्रिम बुद्धि वाणिया, मध्यम बुद्धि जाट, तरक बुद्धि तुरगड़ा, ये बामन चौपट पाठ। बोले न ब्राह्मणों से तो मांगना भी नहीं आता कि किसके सामने जाकर के क्या मांगना चाहिए। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, बोले एक बार हाथों कर दो, फिर तुमको पता चलेगा कि 3 पग भूमि का दान तुम कहाँ से दोगे। बोले नहीं नहीं बलि देखो, अगर देना है तो हाँ करो और नहीं तो इनकार करो। बलि ने कहा ब्राह्मण देव आप कैसी बात करते हैं, आप जहां से चाहें आप 3 पग भूमि नाप लीजिए। बलि ने कहा जहां से आपकी इच्छा हो। वामन भगवान ने कहा कि हम ऐसे 3 पग भूमि का दान नहीं लेंगे। तो फिर कैसे लोगे? बोले पहले बलि तुमको संकल्प करना पड़ेगा। बोले मैं 3 पग भूमि के लिए क्या संकल्प करूं? कोई बहुत बड़ी वस्तु आपने मुझसे मांगी होती तो मैं संकल्प कर देता। वामन भगवान ने कहा बलि जब तक तुम संकल्प नहीं करोगे तब तक मैं 3 पग भूमि का दान तुमसे नहीं ले सकता। शुक्राचार्य जी को थोड़ी शंका हुई क्योंकि गुरु हैं बलि के। बोले ये छोटा सा ब्राह्मण बार बार संकल्प की बात पर इतना जोर क्यों दे रहा है? जैसे ही ध्यान लगा करके देखा, नेत्र बंद करके पहचान गए वामन भगवान को कि ये साक्षात नारायण भगवान आज बलि के द्वार पर आए हैं। हाथ पकड़ा बलि का, एक तरफ ले गए। बोले बलि देखो ये ना कोई बामन है ना कोई 53 है, तुम इसको नहीं जानते। बोले तो ये कौन है? बोले एश वैरो चने साक्षात भगवान विष्णु रव्य कश्यपाद द्वितीय जातो देवा नाम कार्य साधक। बोले ये साक्षात नारायण भगवान कश्यप और माता अदिति के पुत्र जो वामन के रूप में प्रकट हुए हैं और ये देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए आज तुम्हारे द्वार पर तुम्हारे साथ छल करने के लिए आए हैं। ये कोई वामन नहीं है। एक काम करो, जाकर के स्पष्ट मना कर दो कि हमारी और आपकी 3 पग भूमि लेने देने की कोई बात ही नहीं हुई। बोले ये 3 पग भूमि में तुम्हारा सर्वस्व छीन करके ले जाएगा बलि, तुम इसको पहचान नहीं सके, मैंने इसको पहचान लिया। बलि ने कहा कि तुम आप मेरे गुरु होकर के मुझे झूठ बोलने की शिक्षा देते हैं। तब आज शुक्राचार्य जी समझाते हैं, बोले बलि स्त्रीषु नर्म विवाह च वृत्तर्थे प्राण संकटे गो ब्रह्मणार्थाय हिंसायाम नान्यतम सयाज गुप्सितम। बोले बलि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ झूठ बोलने का कोई पाप नहीं लगता। बोले स्त्रियों से कोई बात छिपा करके रखनी हो, कोई बात गुप्त रखनी हो तो वहां भी झूठ बोलने का कोई पाप नहीं लगता। क्यों? बोले स्त्रियों का हृदय बड़ा कोमल होता है, इनके मन में कोई भी बात टिक नहीं सकती। आपने यदि कोई बात अपनी पत्नी को बता दी तो इतनी बड़ी गलती आपने उसको बात बता के नहीं करी, जितनी बड़ी गलती आपने ये कह के कर दी कि इस बात को केवल अपने तक ही सीमित रखना, इस बात को किसी दूसरे को मत बताना। ये आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्यों? क्योंकि ये तो उसमें विशेष गुण है कि उस बात को वो अपने पेट में रख ही नहीं सकती। जब तक वो किसी दूसरे को नहीं बता देंगी तब तक उनका भोजन नहीं पचेगा। उनको तो ये लगता है कि कब कोई बात मुझे पता चले और मैं तुरंत जाकर के दूसरे को बताऊं। बोले इसलिए अपनी गृहस्थी को चलाने के लिए यदि स्त्री से कोई बात गुप्त रखनी हो तो उसको झूठ बोलने का पाप नहीं लगता। दूसरा बताया कि यदि किसी कन्या का आपको विवाह कराना हो और उस कन्या की आपको कितनी भी झूठी प्रशंसा करनी पड़े तो उसका भी कोई पाप नहीं लगता। तीसरा, यदि कोई निर्दोष व्यक्ति है, उस पर कोई दोष लगाया गया है और यदि उस निर्दोष व्यक्ति को बचाने के लिए आपको झूठी गवाही भी देनी पड़े तो उस झूठ बोलने का भी कभी कोई पाप नहीं लगता। बोले गौ हत्या को रोकने के लिए, गौ की रक्षा के लिए यदि आपको झूठ बोलना पड़े तो उसका भी कोई पाप नहीं लगता। हंसी मजाक में कभी मुंह से कोई झूठ निकल जाए तो उसका भी कोई पाप नहीं लगता। और हे बलि
जिसका सर्वस्व लुटने वाला हो, यदि उस व्यक्ति को अपना सर्वस्व बचाने के लिए वहां झूठ बोलना पड़े तो उसका भी शास्त्रों में कोई पाप नहीं लगता। इसलिए मैं तुमको फिर से बता रहा हूँ, ये साक्षात नारायण तुम्हारे द्वार पर आया है, इसलिए साफ इनकार कर दो कि मैं आपको 3 पग भूमि का दान नहीं दे सकता। बलि ने कहा, गुरुजी आप कहते हैं कि ये साक्षात नारायण है, यदि ये नारायण है तो मेरे तो दोनों ही हाथों में लड्डू हैं। बोले वो कैसे? बोले यदि ये साक्षात नारायण है और मेरे द्वार पे भिक्षा मांगने के लिए आए हैं तो ये मेरा सर्वस्व भी छीन करके ले जाएं, उसमें भी मुझे प्रसन्नता होगी। क्यों? क्योंकि पूरे संसार में सब लोग कहेंगे कि देखो साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण को उस बलि के द्वार पर भिक्षुक बनकर के आना पड़ा, इसलिए इसमें भी यश है। और यदि ये साधारण ब्राह्मण है तो 3 पग भूमि कहीं से भी नाप लें, मुझ पर क्या फर्क पड़ेगा। इसलिए गुरुजी आप कितना भी मना करो, लेकिन मैं तो इन ब्राह्मण देव को 3 पग भूमि जरूर दूंगा। पहुंच गए बामन भगवान के पास, बोले आप संकल्प कराइए, मैं 3 पग भूमि देने के लिए आपको तैयार हूं। शुक्राचार्य जी ने सोचा कि ये मेरे शिष्य का तो सब कुछ लुटने वाला है। अब शुक्राचार्य जी ने क्या किया कि जिस सागर से संकल्प करने वाले थे ना, सूक्ष्म रूप धारण करके उस सागर की नलकी में जाकर के शुक्राचार्य जी बैठ गए। बोले ना जल निकलेगा, ना संकल्प होगा और ना मेरे शिष्य का धन लूटेगा। अब तो जैसे ही हाथ में जल लेने लगे, जल बाहर ही नहीं आया। बलि ने कहा पता नहीं क्या बात है, हे ब्राह्मण देव इसमें से तो जल ही बाहर नहीं आ रहा। भगवान तो सब कुछ जानते हैं। बोले लाओ बलि जरा मेरे हाथ में देना, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी नलकी में कोई कचरा आ गया है। अपने आसन में से एक कुशा निकाली और जैसे जोर से उस कुशा के तिनके को नली में डाला, शुक्राचार्य जी महाराज की एक आंख फूट गई, निकल करके कमंडलों में से बाहर भागे। बोले फूट गई फूट गई फूट गई, मेरी तो एक आंख फूट गई। तो बड़ी सुंदर बात कही है, लेते हैं कोई देते हैं कोई, 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 लेते हैं कोई और 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 देते हैं कोई, शुक्र व्यर्थ में कोई, शुक्र लेने वाला कोई और है। शुक्राचार्य जी की आंख तो व्यर्थ में ही चली गई। कहने का तात्पर्य क्या है? बोले यदि कोई दान कर रहा हो तो कभी भी उसको दान करने से रोकना नहीं चाहिए, नहीं तो जो हर शुक्राचार्य जी का हुआ वही होता है। इसलिए कभी भी किसी को दान करने से रोको मत। कोई देने वाला है, कोई लेने वाला है, किसी को ठाकुर जी ने दिया है, कोई दान कर रहा है, हम बीच में पाप क्यों कमाएं? हम किसी से मना क्यों करें? संकल्प किया, बोले प्रभु आप 3 पग भूमि कहीं से भी नाप लीजिए। बामन भगवान ने कहा बलि पहले मेरे चरणों में प्रणाम तो करो। जैसे बलि ने बामन भगवान के चरणों में प्रणाम किया, ये बामन आज बामन से विराट हो गए। बोले श्री विराट भगवान की जय हो। करोड़ों अरबों किलोमीटर
किलोमीटर लंबे हो गए वामन भगवान। आज जब बलि ने सिर उठा करके देखा तो वामन भगवान का चेहरा भी कहीं दिखाई नहीं पड़ता। बोले गुरुजी ने ठीक ही कहा था, ये तो साक्षात भगवान नारायण है। कहो बलि, क्या तुमने मुझे पहचाना? बोले हाँ प्रभु, मैंने आपको पहचान लिया। प्रभु ने एक चरण को तो नीचे के लोक में रखा और दूसरे चरण को प्रभु ने इतना लंबा किया कि तीनों लोग प्रभु के दूसरे चरण के बीच में आ गए और तीनों लोगों को पार करके प्रभु का दूसरा चरण ब्रह्मलोक में पहुंच गया। ब्रह्मा जी ने जो वामन भगवान के चरण धोकर के अपने कमंडलू में जल लिया था, वही श्री गंगा महारानी है। बोले कहो त्रिलोकीनाथ, अब जब तीसरा चरण में कहाँ रखूं? तुमने तो मुझे 3 पग भूमि देने का वचन दिया है, संकल्प किया है। मैंने तो 2 चरणों में सब कुछ नाप लिया। इधर गरुड़ जी को आदेश किया तो गरुड़ जी ने आज राजा बलि को वरुण पाश में बांध करके डाल दिया। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण को दिया हुआ वचन पूरा नहीं कर पाए। अब राजा बलि बंधे पड़े हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। बोले तुमको तो बड़ा अभिमान था कि मैं त्रिलोकी का राजा हूँ, लेकिन तुम तो 3 पग भूमि का दान पूरा नहीं कर पाए, इसलिए हे बलि अब नरक में जाने के लिए तैयार हो जाओ। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण को कोई व्यक्ति वचन दे करके यदि अपने वचन को पूर्ण नहीं करता है तो उस व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है। इसलिए बलि अब तुमको भी नरक जाना पड़ेगा। बलि ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु, मुझे नरक जाने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। आप चाहें तो आप मुझे अभी नरक में डाल दें, लेकिन डर तो केवल मुझे एक ही बात से लगता है। बोले क्या? बोले इस संसार में मेरा इतना बड़ा अपयश होगा कि देखो राजा बलि जो एक ब्राह्मण को दिया हुआ वचन पूरा नहीं कर पाया, इसने अपने कुल पर दाग लगा दिया। मुझको केवल इसी बात का भय है, नरक जाने का भय नहीं है। तो क्या करोगे? बोले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बोले मुझे ये बताइए प्रभु कि धन बड़ा होता है या धन का मालिक बड़ा होता है? भगवान ने कहा कि धन से बड़ा तो धन का मालिक ही होता है, धन बड़ा नहीं है, धनी बड़ा होता है। बोले प्रभु दान बड़ा होता है या दानी बड़ा होता है? भगवान ने कहा बलि दान से बड़ा दान करने वाला होता है, इसलिए दानी ही बड़ा होता है। बोले तो प्रभु आप अपना तीसरा चरण मेरे सिर पर रख दीजिए, आप अपने तीसरे चरण में इस दानी को नाप लीजिए और मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रभु बड़े प्रसन्न हुए। बोले बाहरे बलि तेरी भक्ति से आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, वरुण पाश से मुक्त कर दिया। और प्रभु ने कहा कि हे बलि आज से मैं तुमको सुतल लोक का राजा बनाता हूँ। बलि ये तो मैंने तुमको अपनी इच्छा से दिया है, लेकिन मेरा ऐसा मन है कि तुम आज मुझसे कुछ मांगो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। बलि ने कहा मैं आपसे क्या मांगू? आपने सब कुछ तो मुझको दे दिया। बोले नहीं फिर भी मेरी इच्छा है, तुम मुझसे आज कुछ भी मांग लो। तो आज बलि ने क्या मांगा? बोले प्रभु यदि देना ही चाहते हैं तो एक वरदान दे दीजिए। क्या चाहिए तुमको बलि? बोले मैं जब भी अपने महल से बाहर आऊं और जब भी अपने महल में अंदर प्रवेश करूं तो मुझको आपके ही दर्शन प्राप्त हो। भगवान मुस्कुराने लगे। बोले तो इसका अर्थ ये है बलि कि मैं तुम्हारे द्वार पर चौकीदार बन के जीवन भर तुम्हारे यहाँ नौकरी करूं, मैं तुम्हारे द्वार का पहरेदार बन जाऊं? बलि ने कहा मैंने ऐसा कब कहा? बोले तो और क्या कहा तुमने? जब तुम बाहर जाओ तब भी तुमको मेरा दर्शन हो, जब तुम अंदर प्रवेश करो तब भी तुमको मेरा दर्शन हो। इसका अर्थ ये है बलि कि मुझको 24 घंटे तुम्हारे द्वार पर खड़े होकर के पहरा देना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, अपने भक्तों की इच्छा के लिए मैं सब कुछ करता हूँ। तथास्तु बलि मैं 24 घंटे तुम्हारे द्वार का पहरेदार बनकर तुम्हारे द्वार पर ही खड़ा रहूंगा। अब इधर ये वामन भगवान आए तो थे बलि के साथ छल करने के लिए, लेकिन आज बलि ने प्रभु को ही छल लिया।
हरि तुम बलि चल के काली, हरि तुम बलि चल के काली, हरि तुम बलि चल के काली,
छलने के लिए आए। बलि ने ही वामन भगवान को छल लिया। इधर द्वार पर पहरेदार बन के खड़े हैं। बहुत दिन बीत गए। जब प्रभु बैकुंठ नहीं पहुंचे तो बैकुंठ में माता लक्ष्मी के पास में नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने पूछा, मैया क्या बात है, प्रभु कहीं दिखाई नहीं दे रहे। माता लक्ष्मी कहती हैं, अरे नारद, ये बात तो मैं स्वयं तुमसे पूछने वाली थी कि कितने दिन हो गए प्रभु लौट करके बैकुंठ में नहीं आए। नारद, तुमको तो पता होगा कि प्रभु कहाँ चले गए। बोले, मैया प्रभु ने राजा बलि के यहाँ पर नौकरी कर ली है, और नौकरी भी इतनी बढ़िया की है। बोले, राजा बलि के द्वार पर पहरेदार बनकर के खड़े हैं तुम्हारे प्रभु। क्या प्रभु राजा बलि के यहाँ पहरेदार? बोले, हाँ। तो बोले, नारद प्रभु वापस कैसे आएंगे? बोले, मैया राजा बलि बहुत बड़े दानी हैं। एक काम करो, अभी रक्षाबंधन आने वाला है, तुम राजा बलि के यहाँ राखी बांधने के लिए जाना। माता लक्ष्मी भेष बदलकर राजा बलि के यहाँ रक्षाबंधन वाले दिन राखी बांधने के लिए आए। कहा, भैया मैंने सुना है कि तुम किसी को भी अपने दरवाजे से निराश नहीं करते हो। बोली, मेरा कोई भाई नहीं है, मेरा मन है कि मैं आपको राखी बांधूं। तुरंत राजा बलि ने अपनी कलाई को आगे बढ़ाया। बोले, बहन इसमें सोचने की क्या बात है, तुम मुझको राखी बांधो, आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ। माता लक्ष्मी ने राखी बांध दी। कहो बहन, तुमको राखी बंधाई में मुझसे क्या चाहिए? बोली, भैया पहले तुम संकल्प करो कि मैं राखी बंधाई में जो मांगूंगी तुम मुझको वो जरूर दोगे। जैसे संकल्प की बात कही, बलि पहचान गए। बोले, जरूर दाल में कुछ काला है। राखी के बदले में संकल्प की क्या आवश्यकता है? अरे बहन, मैं कह रहा हूँ तुमसे कि तुम मुझसे कुछ भी मांग लो, मैं तुमको अपना सर्वस्व भी दे दूंगा, मांगो तो सही। बोली, नहीं भैया, जब तक संकल्प नहीं करोगे तब तक मैं मांगने वाली नहीं हूँ। बलि ने कहा, ठीक है, मैं संकल्प तो जरूर करूंगा, लेकिन ये बताओ कि आप हो कौन, क्योंकि आप कोई साधारण नारी नहीं हो। बोली, नहीं पहले वचन दो। संकल्प करा लिया राजा बलि से, संकल्प कर दिया। बोले, बहन जो मांगोगी दूंगा। अब बताओ बहन तुमको क्या चाहिए, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि तुम हो कौन। लक्ष्मी जी अपने असली रूप में आ गई। बोली, भैया मैं लक्ष्मी हूँ। लक्ष्मी भगवान नारायण की पत्नी? बोले, हाँ। तो आप यहाँ मेरे द्वार पर क्या लेने आई हैं? लेकिन आपने मुझे राखी बांधी है, मैंने वचन दिया है, मांगो बहन तुमको मुझसे क्या चाहिए। बोली, भैया मुझको राखी बंधाई में कोई सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात कुछ नहीं चाहिए। मुझको तो केवल ये जो तुम्हारे द्वार पर तुम्हारा पहरेदार खड़ा है ना, इसको मुझे राखी बंधाई में दे दो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले, इन्होंने भी मेरे साथ में छल किया और आप भी मेरे साथ छल करने चली आई, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने वचन का बहुत पक्का हूँ बहन। आप भगवान नारायण को अपने साथ बैकुंठ में ले जाइए। तब भगवान नारायण ने कहा कि मैं जो वचन अपने भक्त को दे देता हूँ, मेरा दिया हुआ वचन कभी झूठा नहीं होता। इसलिए हे बलि, मैं एक रूप से लक्ष्मी के साथ में बैकुंठ जा रहा हूँ, लेकिन एक रूप से जीवन पर्यंत तुम्हारे द्वार पर तुम्हारा पहरेदार बनकर खड़ा रहूंगा और जीवन पर्यंत तुमको ऐसे ही अपना दर्शन देता रहूंगा। इतना कहकर के प्रभु माता लक्ष्मी के साथ वहां से अंतर ध्यान हो गए और एक रूप से आज भी राजा बलि के यहाँ पर भगवान नारायण पहरा देते हैं। बोले श्री नारायण भगवान की जय हो। राजा सत्यव्रत की एक कांक्षा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित वैसे तो भगवान के 24 अवतार वंदनीय हैं, लेकिन भगवान के 2 अवतार परिपूर्ण हैं।
कौन से? बोले राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं और उनके चपल विशेष। बोले भगवान राम के नेत्रों में गंभीरता है और कृष्ण के नेत्रों में चंचलता है। केवल इतना ही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान राम ने अपने जीवन में जो किया मनुष्य को वो करना चाहिए, लेकिन भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में जो कहा वो व्यक्ति को करना चाहिए। यानी राम जी के किए हुए को करो और कृष्ण के कहे हुए को करो। श्री सुखदेव जी से परीक्षित कहते हैं कि हे गुरुवर, आप मुझे राम कथा सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तुमने विस्तार से तो राम कथा कई बार ऋषियों से सुनी है, और मुझे ये बताओ कि यदि मैं विस्तार से तुमको राम कथा सुनाने लग गया तो ये सारे दिन तो राम कथा में ही निकल जाएंगे, फिर मैं तुमको भागवत कब सुनाऊंगा। लेकिन फिर भी जब तक व्यक्ति राम कथा नहीं सुनता तब तक कृष्ण कथा उसकी समझ में आ नहीं सकती, इसलिए संक्षिप्त में मैं तुमको राम कथा जरूर सुनाऊंगा। तो सुखदेव जी बहुत संक्षिप्त में राम कथा सुनाते हैं राजा परीक्षित को। भागवत जी में